सीटेट एग्जाम को लेकर के आज एक अपडेट है कि इसका रिजल्ट आपको 15 से 17 फरवरी तक देखने को मिलेगा। जनवरी 2024 में यदि आपने सीटेट दिया था तो उसमें भी बड़ी कहानी हुई, उसके पेपर लीक होने की बात हुई, उसमें पेपर को रद्द कराए जाने की मांग हुई, अलग अलग तरीके से विरोध और समर्थन हुए। बहुत सारे लोगों ने उस पर अलग अलग तरीके से अपने एक्शंस दिए, अपने रिएक्शंस दिए। अंततः उसका 2 दिन पहले आपने आंसर की देखा और आज एक कंफर्म हो गया कि उसका रिजल्ट भी आपको 15 से 17 फरवरी तक देखने को मिलेगा। इस सीटेट के पक्ष में देखा तो मैंने इतनी बातें आपको बताई, लेकिन इसके थोड़ा सा इतर आए तो आपको एक ऐतिहासिक भर्ती इस समय देखने को मिल रही है जो बीपीएससी करा रहा है। 3.0 चर्चा का विषय है और जीवन भर यह चर्चा का विषय बना रहेगा। ये आयोग का कैलेंडर, आयोग के कैलेंडर के बाद उसका खंडन, उसके बाद नई तिथि को लेकर के धनाधन और फटाफट सारे अपडेट, और वह अपडेट आपने देखे कि परीक्षा की तिथि, फॉर्म भराए जाने की स्पष्टता, रिजल्ट के आने की बात, नियुक्ति को लेकर के सारी चर्चाएं लगभग फाइनल हो चुकी हैं। बीपीएससी में लोगों की उम्मीद बढ़ी, बीपीएससी ने अपने प्रति अभ्यर्थियों को आकर्षित किया और उस समय वह अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकने की स्थिति में थे निश्चित तौर पर इसकी तरफ आकर्षित हुए और कुछ डाउट में भी आए। 2 डाउट का सबसे बड़ा विषय था, एक तो सीटेट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी, दूसरा एस्टेट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी। दरअसल सीटेट को लेकर के डाउट इस बात का था कि वो लोग का रिजल्ट क्या तब तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और एस्टेट को लेकर के अपीयरिंग को लेकर के यहां पर डाउट बना हुआ था, क्या हमें मौका मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दिन लगभग ये तय था कि अपीयरिंग को तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस परीक्षा को, जो बीपीएससी की परीक्षा है, उस परीक्षा को एक पूरक परीक्षा मानकर कराया जा रहा है। और आयोग ने यह भी कंफर्म किया कि हम इस साल की अगली वैकेंसी जैसा कैलेंडर में लिखा था उसी प्रकार से हम अगस्त में पुनः कराएंगे। मतलब उनको जो अपीयरिंग थे इस समय, जो एसटीईटी जिसका नोटिफिकेशन, जिसका फॉर्म दिसंबर से भराए जाने की बात और मार्च में परीक्षा की बात की गई थी, उनको लेकर के बातें स्पष्ट है कि अगर आप अपीयरिंग है तो 3.0 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा ही मार्च में होगी। रिजल्ट की बात ही छोड़ दो तो आप अपीयरिंग पर ही उम्मीद कर सकते थे, अब वह पूरी तरह से खारिज मानकर चलिएगा। एस्टेट को लेकर के मैं एकदम से श्योर हो चुका कि अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। सीटेट को लेकर डाउट था कि उनका रिजल्ट क्या आएगा कि नहीं आएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तो भी अब बड़ा डाउट है जो मैंने यहां पर पॉइंट लिया है, क्या रिजल्ट आने के बाद भी आप इस परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परीक्षा को अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 फरवरी, और रिजल्ट की जो बात हो रही है वो हो रही 15 से 17 फरवरी। और यह तय भी था, आंसर की आता है तो आंसर की 10-12 दिन के बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। 7 तारीख को आंसर की देखा तो 10 दिन 12 दिन के बाद आप मान के चलो कि कंफर्म है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता। 20 तक हम लोगों ने भी उम्मीद की थी कि 20 से पहले ही आ जाए, 20 तक आ जाए, लेकिन यह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसका फायदा आपको DSSB में मिलेगा। सीटेट का जो रिजल्ट अभी आपको दिख रहा है, बीपीएससी में भी इसकी उम्मीद पूरी है। 99% मानकर चलिए इसकी उम्मीद है कि आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी प्रकार के ऑफिशियल निर्देश की बात नहीं की गई थी, किसी भी ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट की बात नहीं की गई है। डाउट किस बात का है, आप इसके प्रश्न को अपने दिमाग में सेट करिए। डाउट इस बात का है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, बीपीएससी का फॉर्म आप फॉर्मेट समझिएगा, तो वहां पर जो सर्टिफिकेट आपके क्वालिफाइंग के हैं, मतलब जो पात्रता परीक्षा है आपकी, जैसे सीटेट आप दे रहे हैं, सीटेट की बात करिए तो सर्टिफिकेट में आपको एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को उस फॉर्म में फिल करना पड़ता है। अब आप जब क्वालिफाई तो कर लेंगे, रिजल्ट इंटरनेट पे अनाउंस हो जाएगा, आपके पास इंटरनेट पर रिजल्ट तो रहेगा और क्वालिफाई भी रहेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट उस ड्यूरेशन में आपके पास नहीं रहेगा। तो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपके पास वो सीरियल नंबर नहीं रहेगा, तो सीरियल नंबर नहीं है तो क्या आप उसमें फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब यह आपको अपडेट मिले, इस पेपर कटिंग को आप देखिएगा तो यहां पर इस बात को मेंशन किया गया है कि बीपीएससी की जो 3.0 परीक्षा होने जा रही है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के मद्देनजर रखते हुए यह रिजल्ट आपको 15 से 17 फरवरी तक देखने को मिल रहा है। पूरी उम्मीद लगा करके रखिए, जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, कि आपको मौका मिलेगा। ओएन केएन प्रकार किसी भी तरह से कोई भी चीज को एक ऑप्शन बनाकर, एक फॉर्मेट बनाकर वहां पर फिल करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि आप क्वालिफाइंग तो है ना, अब अपीयरिंग तो है नहीं। आपके पास रिजल्ट भले ही आपको लेट मिला है, उधर का नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, भरना, फॉर्म भराया जाना शुरू किया है, उसके बाद ही मिला है, लेकिन फॉर्म भराए जाने की अंतिम तिथि तक आपके पास उस परीक्षा का सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन आप उस परीक्षा में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपको, आपका पूरा राइट है उस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का।
और आयोग, शिक्षा विभाग इस बात से बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं करेगा, इस बात को अप्रिशिएट करेगा और वास्तव में आपको मौका देगा। निर्देश अभी भले नहीं है, कोई ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट भले नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा कि जो लोग इस सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे उनको इस बीपीएससी टीआरई 3.0 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। पेपर की कटिंग को थोड़ा सा एनालाइज करें तो कुछ बातें इसमें समझ में आती हैं, जैसे इस परीक्षा को लेकर के इन्होंने क्या क्या बातें करी। अगर आपने कटिंग पढ़ी होगी, मैं भी थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ कर देता हूं क्या कुछ बातें हैं। जैसे इसमें साफ साफ कहा गया है, ये पेपर भी पटना वरी संवाददाता का था, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहला शब्द यही था, हेडिंग आप देख रहे थे 15 से 17 फरवरी तक आएगा रिजल्ट, ये आपको कंफर्म था और सीटीईटी के लिए लिखा हुआ था। लेकिन शुरुआत यहीं से तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा की बात की गई, कंपटीशन की बात की गई और निश्चित तौर पर मान के चलिएगा जो सबसे बड़ा कंपटीशन होगा वो विद्यालय वर्ग 1 से 5 अर्थात प्राइमरी और 6 to 8 के लिए ही होगा, क्योंकि यहां पर आवेदक ज्यादा होंगे और नियुक्तियां अर्थात जो रिक्तियां होंगी वो कम होंगी, इस श्योर है। और हाँ, इसमें भी कंफर्म है कि बीएड वाले 6 से 8 में अप्लाई कर सकेंगे और डीएलएड वाले 1 से 5 में अप्लाई कर सकेंगे, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। सीटेट को लेकर के इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट करी कि हमारे पास 31 से 32 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें एक चीज बात बताया इन्होंने, 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी जो बिहार से थे, ठीक है, उन लोगों ने दिया था और यह परीक्षा 21 तारीख को हुई थी। बाकी सारी बातें लगभग पेपर की आपके पास होगी। एक बात उन्होंने यहां पर एसटीईटी को लेकर के कहा जो पेपर कटिंग में है, ये ऑफिशियल नहीं है, पेपर कटिंग कभी भी ऑफिशियल नहीं होता है, आप जानते हैं, लेकिन कयास, उम्मीद और प्रिडिक्शन इन बेस को बनाकर, इन चीजों को बनाकर, क्योंकि अभी सारी चीजें सार्वभौमिक सत्य होती जा रही हैं, तो आप मानकर चलिए कि जो बातें निर्देश आ रहे हैं इसका भी अपडेट आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं एसटीईटी को लेकर के शुरू से डाउट में था और मैंने बार बार आपको हर वीडियो में मेरे जितने भी आप देखेंगे मैंने सब में कहा था एस्टेट वालों को मौका मिलने के चांसेस कम है, उम्मीद करिए, लेकिन नहीं है तो अभी तो एकदम खंडन है कि नहीं ही है, पढ़ के देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड की ओर से एसटीईटी के लिए आवेदन तो दिसंबर में ही करा दिया गया था, इसकी परीक्षा मार्च में संभावित थी। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में पूर्व से एसटीईटी सफल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। मतलब जिन्होंने पहले अपने को क्वालिफाई किया है, मतलब एसटीईटी जो इस बार अपीयरिंग होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। मौका किसको मिलेगा? जिन्होंने पहले से ही क्वालिफाई कर रखा है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनको मौका मिलेगा। मतलब इस बार के एसटीईटी अर्थात जिनकी परीक्षा मार्च में संभावित है, अभी डेट नहीं है, उनको मौका अब टीआरई 4.0 में ही मिलेगा। सॉरी, टीआरई 4.0 में जो अगस्त की परीक्षा होगी उसमें ही मौका मिलेगा। और यह बात विभाग, आयोग कह भी रहा है कि हमने तो आपको पहले से ही कैलेंडर दे रखा था अगस्त की परीक्षा के लिए, तो आप बिल्कुल आप उम्मीद ही क्यों करिए, यहां पर यह उनका कहना है, आप उम्मीद ही क्यों करिए, आपको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। कब मिलेगा? अगस्त में मिलेगा। तो भाई आप अगर एसटीईटी वाले हैं, आपको यहां पर पेपर देना होगा, आप क्वालिफाई करिए, नंबर अच्छे अर्जित करिए और अगस्त में होने वाली परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करिए, इधर की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। सीटेट को लेकर के मैं फिर आपको कह रहा हूं, सीटेट वाले तय मानकर चले, कोई डाउट ना रखें, आप अप्लाई करेंगे। हम इसको ऑफिशियली पुष्टि तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा आश्वासन आपको दे सकते हैं कि यह जरूर होगा कि आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। फिर मैं कहूंगा कि ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन उसको लेकर के भी दिशा निर्देश जल्द ही जल्द आपको दिखेंगे और वह अनुमान सत्य होगा, यह भी बात आपको कन्फर्म मान के चलना चाहिए। तो आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करिएगा। और तैयारियों की रही बात, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूं कि सब कुछ सही है, सारी इंफॉर्मेशन सही है, आप लेते जाइए और इंफॉर्मेशन आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। इंफॉर्मेशन आपके तभी आपके लिए वैल्यूएबल होंगे जब आप उस परीक्षा, जिस परीक्षा के लिए इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं उसको क्वालिफाई कर लें, ठीक है। इसलिए आपका फोकस इस समय पढ़ने पर होना चाहिए। कक्षा सभी वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हम अपने संस्थान की बात करें, हम आपकी तैयारियों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये भी आप लोग हमारी बातों को समझिएगा। आप हमारे संस्थान से जुड़े हैं, टारगेट ऑन टारगेट विद आलोक से जुड़े हैं, हम सभी के अलग अलग गतिविधियों से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस समय प्रतिदिन 4 बजे से 4 PM से कक्षाएं दिख रही हैं। जो कक्षाएं सभी विद्यालय वर्ग के लिए उपयोगी हैं, अर्थात 1 से 5 दे रहे हैं आप, 6 से 8 आप दे रहे हैं, 9 से आप 10 दे रहे हैं, 11 से 12 दे रहे हैं, इन सभी के लिए कॉमन कक्षाएं आपकी समय स्टार्ट हुई हैं, समझ रहे हैं। और यह कक्षाओं को और भी हम प्रसारित और भी एग्रेसिव अगले 25 दिनों तक हम लगातार रखेंगे टिल द एग्जामिनेशन, और उसमें हम कंप्लीट मॉडल पेपर
जो 5 से 6 घंटे का होगा वह हम रेगुलर बिहाफ पर आपको कराने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम इसी संडे से कर देंगे। हालांकि कक्षाएं आपकी प्रारंभ है, इस समय भी आप प्रतिदिन शाम को 4 बजे से लाइव रह करके देख सकते हैं। बात रही कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, मैंने आपकी कक्षा 6 से 8 तक अर्थात 1 से लेकर 8 तक की बात करी है। मैंने यहाँ पर इसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी ली है। 8 से 9 और 9 से 10 को भी लेकर के आप लोग कवर कर सकते हैं सारी चीजों को, मतलब कुल मिला के 9 से 10 और 10 से 11 के लिए। बाकी मैथ की तैयारी भी मैं आपको करा रहा हूं। मैं आप देख रहे होंगे इसी चैनल पर शाम को 7 बजे से मैं कक्षाएं लेता हूं। मैथ का एक स्पेसिफिक टॉपिक में कवर करता हूं। निश्चित तौर पर आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारियों को अच्छा करें। बाकी कुछ अपडेट आते रहेंगे तो हम उसकी सूचनाएं और उसके वो लेकर के जो भी कुछ कंफर्मेशन होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। फिर मुलाकात आपसे क्लासेस में और अन्य वीडियोस के माध्यम से होगी। मुलाकात करते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।